हेलो बेटा जी, वेलकम टू ईयर अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो तो हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब हमने क्या करना होता है बेटा जी, यहाँ पर जैसे हमारे को 140 दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम 140 लेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैंने एग्जैक्टली जैसे बोर्ड शीट पे करना है बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ इतना गैप मैंने क्यों दिया है। जो भी हमारे को 140 है, 140 को क्या करेंगे हम, वहाँ पर जो भी उसके फैक्टर्स हैं उनके अंदर फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले जो है, सबसे पहला प्राइम फैक्टर जैसा कि हम हमेशा ही लेते हैं, सबसे पहले जो है वो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 लेंगे। तो जो भी हमारा स्मॉलेस्ट है वो हमने ले लिया। 2 जो है, अगर मान लो हमने एक फैक्टर लिया, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 70। अब अगर 70 है, 70 के अंदर जो भी हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है पॉसिबल वो हम देखें, तो फिर से हमारे पास 2 है। अब 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 35। अब ये हमारे पास 35 आ गया। अब अगर हम 35 देखें तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे। अगर हम सबसे छोटा प्राइम फैक्टर देख रहे हैं तो 5 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 से तो होता नहीं है, और 2 के बाद जो है अगर मान लो 3 से नहीं होता तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अगर हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है, और 7 जो है वो अपने आप में एक प्राइम है। तो अब यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है, ये बॉक्सेस जो हैं वो बॉक्सेस बना देने हैं इस तरह से। ये जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन की हमारे पास नई स्टाइल जो है वो इस क्लास में आई है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये मेथड जो है, मेथड कोई नया है हमारे लिए। तो हम जस्ट यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्सेस जो हैं वो बॉक्सेस बना देंगे, और जो भी हमारे पास फैक्टर्स थे जिस हिसाब से ब्रांचिंग थी, अब जैसे 140 है तो 140 के हमारे पास 2 फैक्टर्स थे वो हमने इस तरह से दिखा देने। 70 के 2 फैक्टर जो हैं वो हमने इस तरह से दिखा देने। 35 जो है उसके 2 फैक्टर्स हमने इस तरह से दिखा देने। और लास्ट में जो भी हमारे पास ये ब्रांच है, ये वाली आउटर ब्रांच, ये वाली आउटर ब्रांच जो है, ये जो भी वहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्म इस तरह से दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम लिख देंगे हैंस, जो हमारे पास 140 है वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, प्रॉपरली 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ बेटा जी। सेकंड पार्ट में हमें 156 को फैक्टराइज करना है। तो जो हमारा वे था बिल्कुल सेम उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो हैं वो 2। अब सबसे छोटा हमारा प्राइम फैक्टर है, इससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो 7 8। फिर से हमारे पास इसका अगर सबसे छोटा प्राइम फैक्टर देखें तो क्योंकि ये इवन है तो 2 होगा। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 39। 39 जो है अगर इसको हम देखें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। 3 जो है वहाँ पर इसको डिवाइड करके हमें देगा 13। बॉक्सेस जो हैं, अगर मान लो हम बॉक्सेस बनाते हैं तो ये हमारे पास बॉक्सेस हो गए। ये हमने यहाँ पर सारे के सारे बॉक्सेस बना दिए, और जस्ट हमने बॉक्सेस के साथ में इसको लिंक कर देना है। तो ये हमारे पास 2 इस तरह से आ गए, यहाँ पर इसके 2 इस तरह से, और ये जो है ये इस तरह से। तो क्लियरली हमारे पास जो है वो फैक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे पास 156 के फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 2 आउटर ब्रांच जो भी है हमारी, इंटू 3 इंटू 13, प्रॉपरली 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो इसी के साथ थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है हमारे पास 3825। तो 3825 लिख देते हैं सबसे पहले। अब इसको ऐड करते हैं। ये हमारे पास 5 2 7 7 8 15 3 18। तो ऑड है तो ऑब्वियस है 2 तो होगा नहीं, और क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर हमारा 3 हो गया। 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 7 5। फिर से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास सम जो है वो हमारे को 15 दे रहा है, तो इसका मतलब 3 से अभी भी डिवाइड हो सकता है। ये 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये 4 2 5। इसके बाद 4 2 6 5 11। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं रहा, तो क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो हमारे पास 5 है, तो हम 5 ले लेते हैं। यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8 एंड 5। ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 5 ले लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास 17 आ जाएगा जो एक प्राइम नंबर है। तो बस मेन जो है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर ख़त्म हुई। जो हमारे पास
डायग्राम है, जस्ट हमने डायग्राम बनाना है। जो हमारे पास बॉक्सेस है वो हमने इस तरह से बॉक्सेस क्रिएट कर देने हैं यहाँ पर। और अल्टीमेटली हमारे पास जब बॉक्सेस सारे के सारे आ जाते हैं तो हमने बॉक्सेस को लिंक कर देना है। ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशंस का। तो जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं जो भी आ गए हैं वो अब लिख देंगे हमारे पास हेंस, और जो भी हमारा नंबर है T825 आउटर ब्रांच है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारे पास हो गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फोर्थ पार्ट है। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, इतना स्पेस मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं और फोर्थ पार्ट जो है वो हमें दे रहा है 5005। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 10 है, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1001। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 11 से डिवीज़न होगी। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेट डिजिट्स का सम अगर हम देखें तो 1 और 0 1 हो जाता है। फिर जो जो बची हुई अल्टरनेट है, यानी अब सेकंड से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ से ये और ये, इसका सम भी 1 हो गया। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें वो या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल नंबर आए तो वो 11 से डिवाइड होता है। तो इससे पता चल गया कि ये 11 से डिवाइड होगा। अब 11 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 11 से डिवाइड होगा तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर 9 एंड 1। 91 में जानता ही हूँ बेटा जी 7 और 13 होता है, तो 7 और 13। अगर आप चेक करना चाहते तो पहले जो है वो 7 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 7 से डिविजिबिलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 7 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता। तो आपकी मर्जी है कि आप पहले जो है वो 7 लें या पहले आप 11 लें। प्राइम फैक्टराइजेशन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये प्राइम है। अब यहाँ पर ये जो है ये बॉक्सेस बना देते हैं हम। जनरली मैं आपको हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास जिन जिन के डिविजिबिलिटी टेस्ट हों हमेशा पहले आप वो निकालिए, उसके बाद नंबर जो है वो इतना छोटा हो जाता है कि आप देखते के साथ बता देंगे कि हाँ उसके फैक्टर क्या होंगे। जैसा कि हमारे पास 91 आया था, तो ये एक अच्छा वे रहता है, बजाय इसके कि हम 7 से इसको डिवाइड करके देखें, फिर देखें कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा और टाइम वहाँ पर लगाएं। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये जो आ गया है हमारे पास, इसी को अब नोट कर देते हैं। हेंस 5005 इज इक्वल टू, अब नोट करते हुए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेते हैं। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जस्ट इसलिए कि हाँ ये वेल ऑर्गेनाइज लगता है। तो ये हो गया जी। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ पार्ट है ये है हमारा 7429। तो 7429 ये हमने ले लिया। ऑब्वियस है कि ऑड है तो हमारा सबसे पहला जो है वो 3 हो सकता है। चेक करते हैं कि हो सकता है या नहीं। 7 4 11 2 13 9 22, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 22 आ रहा है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 3 जो है वो नहीं है। 5 ऑब्वियस नहीं है। 7 जो है 7 से अगर हम देखें तो 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ही ईजी डिवीजन हमारे पास सामने आ रही है। उसके बाद अगर हम इसी तरीके से बढ़ते चले जाएं तो हमारे पास 9 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 11 से देखें तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पास नहीं हो रहा है क्योंकि अल्टरनेट का सम जो है यहाँ 13 है, यहाँ पर 9 है, दोनों का डिफरेंस 4 है, ना तो वो 0 है ना ही 11 से डिविजिबल है। 13 से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, सिंपल डिवाइड करके देखना होगा। तो हमारे पास 65 9 2 119 नहीं हो रहा है। 13 के बाद जो है वो 17 से देख लेते हैं। अगर हम 17 से डिवाइड करके इसे देखें तो 17 4 ज़ा 68, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 17 3 ज़ा 51, 119 जो कि 17 से डिविजिबल है। तो हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो यहाँ पर 17 आ गया। 17 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4, यहाँ पर 6 2 आया तो हमारे पास 3, और उसके बाद जो है वो हमारे पास 119 तो 7। अब 17 तक के तो हम नंबर्स पहले ही चेक कर चुके हैं, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 19 जो है 19 चेक करेंगे। पहले तो 17 ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद 19। तो 17 2 ज़ा 34, 9 7 97 डिवाइड नहीं होता। 19 से करेंगे तो 38, 19 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है 19 ले लेते हैं।
यहाँ पर 19 से अगर हम करते हैं तो 19 2 ज़ा 38, 5 7 57 जो है वो हमारे को 3 देगा, और 23 अपने आप में प्राइम है। तो इसका मतलब हमने सारे प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं वो हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ये हमारे पास बॉक्सेस हो गए। जस्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है वो बचा। तो ये हमारे पास, हम इसको प्रॉपरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं लिंक करके, और प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो ले लेंगे हम 7429 इक्वल्स आउटर ब्रांच, यानी 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है बेटा जी। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है जी। हमारे पास सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप देख ही रहे हैं, हमारे पास है 26 एंड 91। तो 26 और 91 जो है, सबसे पहले उसका एचसीएफ या एलसीएम जो है वो निकालना है हमने। हमारे पास जो भी हमारे वेज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप जूनियर क्लासेस में करते आए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि हम 10th में आ गए हैं, तो अब 10th वाले वेज जो हैं वो बताता हूँ। जो फैक्टराइजेशन वे होता है बेटा, वो बेस्ट वे होता है। तो वही वे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे को यहाँ पर 26 दिया हुआ है, तो उसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 13 इंटू 2 हो जाएंगे। ये हो गया। जो हमारे पास 91 है वो हमारे पास 7 इंटू 13 हो जाएगा। अब अगर मान लो हम इसका HCF या LCM लेना चाहें तो HCF 26,91, इन दोनों का HCF जो है वो हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है दोनों में उस पर ध्यान दो, और उसकी जो छोटी पावर होगी वो हमारा आंसर होगा बेटा। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हम वो जितनी भी छोटी पावर्स होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों की सेम ही पावर है यहाँ पर, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो सीधी सी बात है हमारा यहाँ पर HCF जो है वो 13 आ गया। अगर हम यहाँ पर LCM निकालना चाहें तो ये हमारे पास किस तरह से आता है, यहाँ पर हमें सारी जो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स हैं सबकी बड़ी पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर है एक 2 की बड़ी पावर जो है वो भी 1 है, छोटी भी 1 है तो हम तो 1 ही लेंगे। और फिर उसके बाद 7, तो 7 ले लेंगे। और जो भी हमारे पास कॉमन है उसकी बड़ी पावर जो है वो छोटी या बड़ी, क्योंकि दोनों ही सेम है तो हमारे पास 1 ही है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 14 इंटू 13, तो ये हमारे पास जो है वो 182 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या हमारे पास LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल है या नहीं है। तो ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर HCF 2691 मल्टीप्लाइड बाई LCM 2691, और इन दोनों को निकाल लेते हैं जो भी है। अपनी फेवरेट शीट पे चलते हैं, जो भी हमारे पास हमारी रफ शीट है। अब रफ शीट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास है 182, मल्टीप्लाई करना है इसको 13 से। रफ शीट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 की टेबल जो है जनरली सभी बच्चों को आती है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 2, 13 8 104, 104 और 206, 10, और ये हमारे पास 2366। ठीक है जी। लेकिन अब जहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे को रफ शीट की, वो है हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं 91 एंड 26। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, आप अपना इंग्लिश में कर लेना है। 26 एकम 26, 2 26 निमे 234 और 2 236, तो ये मेरे पास 2366 आ गया। मतलब दोनों केसेस में मेरे पास वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर जो प्रॉपर वे है हमारा, जैसे हमने बोर्ड शीट में अटैम्प्ट करना है वैसे कर लेते हैं। HCF और LCM इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास हम देख ही रहे हैं, 13 और 182 हैं। आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो है 2366, ये आ गया। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो अब ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नंबर 91, और यहाँ पर जो है फिर हमारे पास सेम आया था 2366, और उसके बाद जो है वो हम क्लियरली मेंशन कर देंगे HCF of 2691 multiplied by LCM 2691 is equal to 26 multiplied by 91, और यही वाला रिजल्ट जो है वो हमने वेरीफाई करना था, जो हमने कर दिया। तो बढ़ते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये हमें दे रहा है 510 एंड 92। ठीक है, थोड़ा सा शीट को शिफ्ट कर लेते हैं। अब जो है सेकंड पार्ट
510। अब 510 जो है वो अगर हम देखें तो इसके इजी फैक्टर्स हैं बेटा। अगर मान लो लास्ट में 0 होता है तो 2 और 5 तो फैक्टर होते ही होते हैं, और 51 ये जो है ये 17 थ्रीज़ा होता है। तो हमारे पास हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास 2 3 5 17 ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास 92 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 से करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इवन है। जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास है 46, तो इसका मतलब फिर से ये 2 और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो बिल्कुल सेम जैसे हम प्रोसीड कर रहे थे वैसे ही करेंगे। नाउ HCF 510 और 92 का अगर हम HCF देखें, HCF क्या होता है? लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास 2 टू द पावर 2 इंटू 23 है। तो यहाँ पर कॉमन 2 है और 2 की छोटी पावर 1 है, तो हमारे पास जो HCF है वो 2 हो गया। अगर हम LCM निकालेंगे यहाँ पर 510 92, तो ये क्या होता है? ये हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है? 2, इसकी हाईएस्ट पावर तो हमारे पास 2 टू द पावर 2 हो गई, और बाकी सारे ही यहाँ पर अनकॉमन है। तो ये हमारे पास 3 5 17 और 23 ये हमारे पास आ जाएंगे। तो इसे करने के लिए चलते हैं हमारी फेवरेट शीट पे, जो कि हमारे पास हमें देगी यहाँ पर 2 टू द 4 30 12 5 60 60 को अगर हम 17 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1020। इसको 23 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 दूनी 46 23 23,460 23,460। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स को भी अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 510 और 92 है। 92 0 0 92 एकम 92 9 92 पंजे 460 और 9 469। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। ठीक है जी। अब जो है वो अगर मान लो हम मल्टीप्लाई करते हैं, therefore HCF 510 92 multiplied by LCM 510 92, ये है हमारे पास 2 HCF और LCM है हमारे पास 23,460। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 46920। और अब जो है वो हमारे पास हम नंबर्स जो है नंबर्स देख लेते हैं। जो हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट है, एंड हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट है 510 मल्टीप्लाइड बाई 92, और हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट भी आप देख ही सकते हैं जो रफ शीट में हमारे पास आया था 46920। दोनों के दोनों सेम आए थे और आने भी चाहिए बेटा जी। फार्मूला है, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि अलग आए। अलग आएंगे तो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास है, तो यहाँ पर क्लियरली लिख दो या हैंस लिख दो, और जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी HCF ऑफ 510 92 multiplied by LCM 510 92 is equal to 510 92। और यही हमने प्रूव करना था कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन भी यही है, जैसे आपने बोर्ड शीट में लिखना है बिल्कुल यही वे रहेगा आपका। तो जस्ट आप देख लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम। जो थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पर वो दिया हुआ है 336 एंड 54। तो इनके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो देख लेते हैं। जो हमारे पास 336 है, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 168। तो फिर 2 से करते हैं तो हमारे पास आ गया अब 84, और फिर अगर 2 से करते हैं 42, फिर करते हैं 2137। मैं आपको रफ शीट पे दिखा देता हूँ कि हाँ ये कैसे करते हैं हम। ये जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, कोई नया हमारे पास कोई तरीका नहीं है। वो हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 168 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर करेंगे तो 2, यहाँ पर हमारे पास 84, फिर हम करेंगे तो 42, फिर हम करेंगे तो ये 21, और फिर 3 और ये 7। तो ये हमारे पास जो आउटर ब्रांच के अंदर सारे नंबर होते हैं ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं उसके। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास 54। इसको अगर हम करते हैं तो 2 से करेंगे तो 27, फिर उसके बाद 3 3 3,
जो प्रॉपर वे होता है वो हमारा पावर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 3। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए और फिर सेम वे में प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो HCF निकाल लेते हैं। तो HCF जो हमारे पास है वो 336, 54, जो भी कॉमन हमारे पास हैं उनकी छोटी पावर। तो कॉमन क्या है यहाँ पर, 2 कॉमन है, छोटी पावर है 1। 3 कॉमन है, उसकी छोटी पावर है 1। तो हमारे पास 2 इंटू 3 सिंपल आ गया HCF 6। और जो हमारे पास LCM है 336, 54, जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर यानी 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन जो हमारे पास है 7। तो ठीक है जी, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रफ शीट पे चलते हैं। ये हमारे पास है 16 और ये है हमारे पास 27। तो सबसे पहले तो 16 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 27 और 16, 16 सत्ते 112, 11 16 32 और ये हमारे पास 432 आ गया। 432 को 7 से कर देते हैं, 7 दूनी 14, 22 2 और ये 30। तो हमारे पास जो है वो 3024 जो है ये हमारे पास 3024 ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब जो है जैसा कि हम कर ही रहे हैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर जो हमारे पास HCF आया है 336 और 54 का मल्टीप्लाइड बाय LCM, और ये जो है ये भी हमारे पास 336 54। वैल्यूज जो हैं सामने ही है हमारे 6 और ये है हमारे पास 3024। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144। तो ये हमारे पास आ गया। अब जो है वो हमने जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 और रफ पेपर पे चलते हैं। 336 54 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 54 को अगर 6 से करते हैं तो 324, 324 है तो ये 32, 54 162, 162 और 32 194, 19 वहाँ जाएगा। फिर दोबारा से हमारे पास 162 और यहाँ पर 19 है जो कि हो जाएगा हमारा 181। तो हमारे पास 18144। तो 18144 जैसा कि हम जानते ही थे हमेशा इक्वल ही आएगा ये। और अब जो है वो हमारे पास हम हैंस या क्लियरली लिखेंगे और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है उसको लिख देंगे यहाँ पर 336 54 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 336 54 और ये हमारे पास इक्वल आ गया यहाँ पर 336 मल्टीप्लाइड बाय 54 यानी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही करना था बेटा जी। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था वो भी इसी मेथड से ही किया था, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हमें यहाँ पर जो नंबर्स कह रहा है उन नंबर्स को जस्ट हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में पहले लिख देते हैं। तो हमारे पास जो भी नंबर हैं वो हैं जैसे 12। तो 12 जो है वो हम जानते हैं बेटा जी 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसे। 15 जो है ये हमारे पास होता है 3 इंटू 5। जो हमारे पास 21 है ये हमारे पास है 3 इंटू 7। तो बहुत ही सिंपल हमारे फैक्टर्स हैं। अब इसके अंदर HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, HCF या LCM कुछ भी निकालना है तो पहले जो है वो हमारे को सेम फैक्टर्स जो है वो पावर्स में एक्सप्रेस करने बेटा। तो ये आ गया। अब जो हमारे पास HCF है, HCF 12, 15 और 21 का HCF निकालने के लिए जस्ट फैक्टर्स को देखना होता है कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, अगर हम तीनों देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है और छोटी या बड़ी पावर की कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि सारी पावर्स जो है वो हमारी 1 है। तो हमारे पास सिंपल आंसर जो है वो 3 आ जाता है। अगर हम LCM की बात करते हैं तो 12, 15, 21, इसके अंदर अगर हम देखें तो जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, कॉमन जो है वो 3 है। फिर से वही बात कि इसमें सारी पावर्स 1 होने के कारण हमें टेंशन लेनी नहीं है, 1 आ गया। और बाकी सारे अनकॉमन फैक्टर्स, तो अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 2 टू द पावर 2, जो हमारे पास 5 है ये, 7 जो है वो ये,
अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास ये आ गया 4 तिये 12, 7 पंजे 35, 35 और 12 420। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट हमारे को कह रहा है यहाँ पर 17, 23, 29। अब ये तो चीटिंग है जी, क्योंकि 17 जो है वो हमारे पास इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 17, क्योंकि 1 जो है वो तो प्राइम्स में लिया नहीं जाता और कोई फैक्टर इसमें होता नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम 23 करें तो 23 भी हमारे पास 23 ही है। 29 की बात करें तो भी हमारे पास सिर्फ 29 ही आएगा। अब ये तो जी प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे में हमारे पास HCF और LCM अगर हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे। नाउ HCF हमारे पास 17, 23, 9 और 29, ये हमारे पास 3 नंबर हैं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमेशा HCF जो है वो 1 होता है। ये तो है रट्टाफिकेशन, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसा ही होगा। और LCM की अगर बात करें तो अगर कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा LCM होता है। तो 17, 23, 29, ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी आएगा वो हमारा वहाँ पर आंसर होगा। तो सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेटर मेरे सामने है तो कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं और हमारे पास जो है वो आ जाता है 11339। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है ये ही हमारा आंसर होगा। अब ये हमारे पास HCF और LCM आ गए हैं, तो अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि काफ़ी इजी सा है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास थर्ड पार्ट जो है, मतलब सेकंड पार्ट ने जितना सिरदर्द किया है हमारा, थर्ड पार्ट जो है वो उतना ही रिलैक्स देगा हमारे को। यहाँ पर जो है वो हमारे पास हेयर जो हमारे पास 8 है, 8 हम जानते ही हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी 2 टू द पावर 3। 9 जो है वो होता है 3 इंटू 3, यानी 3 टू द पावर 2। और 25 जो है वो होता है 5 इंटू 5, यानी 5 टू द पावर 2। तो अब जो है यहाँ पर HCF निकालते हैं। HCF और 8, 9, 25 सबके यहाँ पर जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF हमारा होता है 1। और अब चलते हैं हम LCM पे। LCM पे हमारे पास 8, 9, 25, और इसमें भी सेम रूल। अगर मान लो हमारे पास कोई भी कॉमन वहाँ पर फैक्टर नहीं है, सारे के सारे अनकॉमन है, तो हमने सिंपल जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है वो 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। कुल मिला के अगर हम देखें तो वही है बेटा जी, 8, 9 और 25। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाता है, 200 को 9 से करेंगे तो 1800। तो ये हमारे पास थोड़ी सी ईजी कैलकुलेशन थी और सीधा सीधा हमारे पास LCM जो है वो आ गया। गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो हमारे को दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का यहाँ पर HCF जो है वो दिया हुआ है और LCM हमने निकालना है। तो ठीक है जी, हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो मेंशन कर देते हैं। वी नो दैट जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, वो ध्यान रखना है आपने, HCF ऑफ टू नंबर्स A और B मान लो हमारे पास हैं, और हमने अगर मान लो LCM से उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेम दो नंबर्स के, तो वो इक्वल होता है जो दो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट का। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम LCM निकालना चाहते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है, तो ये HCF जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी A इंटू बी डिवाइडेड बाई जो हमारे पास HCF ऑफ A कॉमा B, ये हो जाएगा। तो अगर मान लो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर यूज करना चाहें तो 10 LCM, और हमारे पास जो नंबर्स हैं हमारे पास 306 एंड 657। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हो जाएगा 306 इंटू 657 और HCF ऑफ 306,657। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में जस्ट हमने HCF की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यूज करते हैं हम यहाँ पर HCF निकालने के लिए।
चाहो तो यूक्लिड जो है यूक्लिड भी यूज़ कर सकते हो, वो कोई मुश्किल नहीं है। एक रफ शीट जो है वो रफ शीट हम ले लेते हैं, जो भी आप मेथड आप चाहते हैं वो वाला मेथड आप यूज़ कर लीजिए। अगर मान लो यूक्लिड के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास जो है 657, इसको 306 से अगर मान लो हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 2, ये हो जाएगा 612। यहाँ पर हमारे पास 45, 306, इसको अगर हम करते हैं तो 6270, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 36, 45, यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास 36 1 जा 36, 9 36, और ये हमारे पास इस तरह से ये आ गया। तो सिंपल हमारे पास होता क्या है, जो भी हमारे पास यहाँ पर डिवाइज़र है वो नेक्स्ट स्टेप में जब रिमाइंडर हमारा आ जाता है तो इस तरह से नेक्स्ट उसमें डिविडेंड बनता चला जाता है, तो और कुछ भी नहीं है। और ये मेथड आप बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो मैंने मतलब कोई ज़रूरत नहीं समझी इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करने की बेटा। तो हमारे पास ये जो हमारा 9 है ये हमारा HCF आ गया, तो ठीक है। अगर 9 हमारा HCF आ गया तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं। नाउ 657 बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ये जो है इसकी एल्गोरिथम जो भी हमने अभी यूज़ की है वो यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हमारा 657 है इसको एक्सप्रेस किया है 306 के टर्म्स में, जो कि हमारा आया था 2, और रिमाइंडर हमारे पास आया था इस केस में 45। फिर हमने 306 को यहाँ पर 45 के टर्म्स में लिया, जो कि आया हमारे पास 6 क्वेश्चन आया था, और रिमाइंडर था हमारा 36। फिर हमने 45 को 36 के टर्म्स में लिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया 1, रिमाइंडर 9। और जब हमने 36 को एक्सप्रेस करने की कोशिश की 9 में, तो 9 4 जा 36, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास HCF जो है वो 9 आ गया। तो देयरफॉर HCF ऑफ 657,306 इज इक्वल टू 9। अब यही जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, जो हमारा 1 है उसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास LCM ऑफ 306 657, और ये हमारे पास है 306 657 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से हम देखते हैं कि 306 जो है वो सीधा इधर डिवाइड हो रहा है, तो कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 27 3 34, यहाँ पर 657, और 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो 657 एंटर करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ इसको 34 से, और आंसर मेरे सामने है 22,338। तो 22,338 जो है वो हमारा LCM होगा, जो भी हमारे गिवन नंबर्स हैं उनका बेटा जी। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो इसके लिए जो है वो एक्चुअली इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें एक फैक्ट का पता होना चाहिए। और वो फैक्ट क्या है, वो ये है बेटा जी कि हमारा a to the power n सिर्फ तब एंड कर सकता है डिजिट 0 पे जब उसकी यूनिट जो है वो वहाँ पर 0 हो। तो वी नो दैट से शुरू करेंगे इसको हम। वी नो दैट a to the power n कैन एंड, जो भी हमारे पास लैंग्वेज है वो ही हम लैंग्वेज ले लेंगे, विद द डिजिट 0 only if a has 0 at its यूनिट प्लेस। तो अगर मान लो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 होगी तभी उसकी पावर n जो है वो हमारे पास 0 में एंड कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो 10 है, तो 10 की आप कोई सी पावर लेंगे तो उसमें हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर 100 है, 100 की अगर हम कोई भी पावर लेंगे तो उसका जो एंड होगा उसमें 0 हमारे पास आएगा।
लेकिन इनके अलावा जिनमें हमारे पास जीरो नहीं है, अब मान लो 5 है तो 5 की आप कोई भी पावर ले लें, 6 की आप कोई भी पावर ले लें, इसमें किसी भी पावर में हमारे पास जीरो नहीं आ सकता। तो ये जो है ये ट्रू होता है फॉर एनी इंटीजर n। तो ये हमने ध्यान रखना होता है। तो क्लियरली सिंस 6 इज 6 डजेंट हैव कर देते हैं, यहाँ पर डजेंट हैव जीरो एट यूनिट प्लेस, 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर बोला है या इंटीजर बोला है, जो भी है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स में ये एक्सप्लेन कर देना है। सिंपल, अगर मान लो हम फैक्टराइजेशन भी देखें तो इसके फैक्टर जो हैं वो 2 और 3 होते हैं, और फैक्टर्स की टर्म्स में भी अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं। उसमें आपने ध्यान रखना होता है कि इसके फैक्टर्स जो हैं उनमें कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 जरूर होना चाहिए। और क्योंकि 6 में हमारे पास 2 इंटू 3 है और उसमें 5 नहीं है, तो अगर आपने फैक्टर्स के हिसाब से लिखना है तो उसके हिसाब से भी स्टेटमेंट बन जाती है। लेकिन मेन है कि हमने जस्ट ये एक्सप्लेन करना होता है कि एंड में अगर जीरो नहीं है हमारे पास, तो अगर उसकी पावर हम n ले लेंगे तब भी एंड में जीरो नहीं आएगी। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ठीक है जी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इस तरह से शुरू कर देते हैं। सिंस जो भी हमारे को नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे 7 into 11 into 13 plus 13, अगर हम ये देखें नंबर तो हमारे पास इसमें हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 13, और यहाँ पर जो हमारे पास है 7 into 11 और प्लस 1 ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 13 हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर जो है वो 13 है। जस्ट ये हमने ध्यान रखना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने एक कोई फैक्टर जो है वो कॉमन निकालना है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये हो गया कि 13 जो है वो हमारे पास एक फैक्टर है। तो हेंस द नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 has a factor 13 other than 1 and itself। और यही हमारे पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है। अगर आप देखें तो अगर मान लो हमारे पास 1 और जो नंबर वो खुद है उसके अलावा एक भी फैक्टर होता है, कोई सा भी एक प्राइम फैक्टर, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ये जो है हेंस द नंबर दिस 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 ये, और यहाँ पर हम लिख देंगे 10, द गिवन नंबर इज कंपोजिट। बस इतनी सी स्टेटमेंट देनी है और हमारा काम हो गया। और यही चीज़ हमने दूसरे में करनी है। और जो दूसरा है हमारे पास, उसमें अगेन जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में 5 है हमारे पास। यहाँ पर जो 5 है वो दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, ये वाली टर्म और ये पूरी प्रोडक्ट जो हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बचेगा, और इसमें से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो है इसके इक्वल आ गया, और फिर उसमें बता देंगे 10 द नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 हैज़ अ फैक्टर 5 other than
1 and itself, और उसमें हम बता देंगे हेंस इट इज कॉम्पोजिट। तो आप देख ही सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था बेटा, लेकिन फिर भी आपने एक प्रॉपर वे में इसको अटेम्प्ट करना है। जो बोर्ड शीट है, बोर्ड शीट में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम उसको किस तरह से वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देते हैं। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब 7th क्वेश्चन पे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो अब अगर मान लो जैसे कुछ बच्चों के साथ कन्फ्यूज़न होती है कि ये HCF का क्वेश्चन है या LCM का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो उनकी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ बेटा। सिंपल, हमें वहाँ पर एक राउंड बोला हुआ है कि सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में लेती है, रवि जो है वो 12 मिनट में लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 मिनट के अंदर अंदर जो हमारा बड़ा नंबर है उसमें तो ये दोनों के दोनों मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब 18 मिनट होंगे तो ऐसे में जो सोनिया है वहाँ पर पहुँचेगी, लेकिन रवि जो है वो तो 12 मिनट पे पहुँच के नेक्स्ट राउंड में जो है वो शुरू हो गया होगा। तो ऐसे में हमारे पास और ज़्यादा राउंड लेने पड़ेंगे। तो जब कभी भी हमारे पास एक सिंगल वहाँ पर जो पूरी की पूरी हमारे को क्वांटिटी दी होती है उसके अंदर काम नहीं हो सकता, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो है वो हमारे को आगे बढ़ना होता है, तो वो क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा एलसीएम का होता है। तो ये एक अच्छा वे होता है आपको फटाफट ये समझने का कि हाँ हमने एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा जी, हमारे पास 18 और 12 दो नंबर हैं और हम जो है वो एलसीएम लेना चाहते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 जो है उसके अगर फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये हो गया। 18 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब जो है इसमें अगर मान लो हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लियरली जो कॉमन है, कॉमन की बड़ी पावर होती है, तो कॉमन जो है दोनों ही फैक्टर हमारे कॉमन है, तो हमने जस्ट बड़ी पावर्स पे कंसंट्रेट करना है। तो हमारे पास इस तरह से ये आ गया, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आ गया। तो 12 मिनट में एक अगर कर रहा है, 18 मिनट में एक कर रहा है, तो 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बस छोड़ना नहीं है बेटा, यहाँ पर हम पहले क्लियरली बता देंगे कि टाइम आफ्टर विच सोनिया एंड रवि विल मीट, और यहाँ पर बता देंगे कि ये जो है ये इक्वल होगा एलसीएम के, जो भी वहाँ पर वो टाइम ले रहे हैं, यानी 12 और 18 के। उसके बाद जो है यहाँ पर हम ये वाला आंसर 36 जो है वो लिख देंगे। और अब अगर आप चाहो तो वो लास्ट में आंसर स्टेटमेंट दे सकते हो, अदरवाइज बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेंस आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में जाना तो ये आपका बिल्कुल प्रॉपर वे है। तो बस बेटा जी इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।